Assalamualaikum students, class 5. It is the science lecture. Welcome to the class. Today we will start our that is unit 2 about the animal world. Before this we have read about the human body and we will read about the animal world. All living things in this world are divided into two main groups. First is the animal world इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड सेकेंड इज़ द प्लांट वर्ल्ड. ठीक है, आज हम एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम प्लांट वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है कि वाई क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफाई करना, टू पुट थिंग्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में रखना. इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अब ये क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? इसकी है वो इस वजह से मोस्ट थिंग इन द लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 18. मोस्ट थिंग इन द वर्ड्स आर ग्रुप्ड विद अदर थिंग्स दैट फीचर्स. मुख्तलिफ चीज़ों को इस दुनिया में इस समय हम जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कुछ फीचर्स कुछ खसूसियात कॉमन होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं. दिस इज़ डन टू मेक इट ईजियर टू टॉक अबाउट दैम एंड टू स्टडी दैम. क्योंकि हर चीज़ को हम अलग अलग डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो हम एक ग्रुप में कर देते हैं. जैसे एक एज के बच्चे होते हैं उनको हम एक क्लास में डाल देते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम फिर हर बच्चे की बात नहीं करते बल्कि हम उस क्लास की बात करते हैं. तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस के टू स्टडी एंड टू डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन. ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों की हम ग्रुपिंग करते हैं. शॉप्स आर एग्जांपल्स ऑफ हाउ दिस मेक्स इट लाइफ ईजियर. जैसे शॉप्स हैं मुख्तलिफ. अभी आप एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ से आप वेजिटेबल लेते हैं, दूसरी शॉप पे जाते हैं आप वहाँ पे बुक्स लेते हैं. तो ये सारी क्लासिफिकेशन हुई हुई है, ग्रुप हुई हुई है. मोस्ट शॉप्स सेल आइटम दैट हैव समथिंग इन कॉमन. सो दीज टेक्सटाइल शॉप्स that only sell textile. There are textile shops that only sell textile. मुख्तलिफ शॉप्स हैं, जैसे टेक्सटाइल कपड़े की दुकान है तो वो सिर्फ टेक्सटाइल को सेल करेगा, टेक्सटाइल की चीज़ों को बेचेगा. ठीक है, उसके बाद देखें एंड बुक्स शॉप दैट जस्ट सेल बुक्स. उसी तरह बुक्स शॉप्स हैं जो सिर्फ बुक्स को बेचते हैं. ठीक है, साइंस इज़ नो डिफरेंट. क्यों ज़रूरी होता है ये? क्यों? If things were not sorted in this way, shops would have to stock a wide range of items that have little in common. अगर इस तरह ना होता, ग्रुपिंग ना होती, तो हर शॉप पे हमें हर तरह की चीज़ें मिलती. That means you would not know which shop to go to. It would be really कन्फ्यूजिंग. हमारे लिए भी कन्फ्यूजिंग होता है कि अगर हमने सब्ज़ी लेनी है तो हमने किस शॉप पे जाना है. अब ग्रुपिंग हो गई है, अभी हमें पता है कि ये सब्ज़ी की शॉप है, ये बुक्स की शॉप है, ये वेजिटेबल की शॉप है, ये टेक्सटाइल की शॉप है. इट इज़ वेरी इजी फॉर अस, और हमारे लिए भी इजी है और जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी ये इजी हो जाता है. इसी तरीके से साइंस इज़ नो डिफरेंट. साइंस में भी इसी तरह है. So, through the ages, scientists have tried grouping all organisms into different categories. मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ एजेस से, कई सालों से, सदियों से मुख्तलिफ कोशिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दें, डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दें. देयर हैव बीन अटैम्प्ट्स टू डू दिस. बहुत सारी अटैम्प्ट्स हुई हैं, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं. एंड देयर विल बी न्यू अटैम्प्ट्स. दैट मीन्स अटैम्प्ट्स इन द फ्यूचर. और फ्यूचर में भी ये कोशिशें होती रहेंगी. दिस इज़ बिकॉज साइंटिस्ट कीप मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट ऑर्गेनिज़म्स. क्योंकि टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में मुख्तलिफ तरह की जो है वो हो रही हैं, यहाँ पे डिस्कवरीज़ हो रही हैं, नई नई इजादात हो रही हैं, नई एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में. जब ज़्यादा डिस्कवरीज़ हो रही हैं तो फिर उनकी Animals are divided into groups
अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर। स्ट्रक्चरल फीचर उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी हुई है। ठीक है, दैट मीन्स देयर फिज़िकल मेकअप, जैसे उनकी हमें फ़िज़िकल नज़र आती है, फ़िज़िकल शेप नज़र आती है, फ़िज़िकल उनकी जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, हमें उनका फ़िज़िकल मेकअप, उनकी जिसामत जैसे नज़र आती है, उस हिसाब से हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी हुई है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू, फर्स्टली क्या है, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले जो ग्रुपिंग हम करते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और अ स्पाइनल कॉलम, एक पीछे जिनकी बैकबोन होती है, इट इज़ दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, जिनका स्पाइनल कॉलम या ये जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट हैव अ हार्ड external covering like a shell or no hard covering, ठीक है, कवरिंग और skeleton at all। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका उनके ऊपर उनकी एक सख्त सी जो कवरिंग होती है, लाइक अ शेल और नो हार्ड स्केलेटन कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल। उनके ऊपर या तो एक सख्त कवरिंग होती है, जैसे काकरोच है, इनके ऊपर एक सख्त सी कवरिंग होती है जो उनके अंदर की बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स आर वर्टिब्रेट्स आर, फिर उनकी नेक्स्ट पहले क्लासिफिकेशन हमने कर ली वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की। अब नेक्स्ट जो है वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। कौन कौन से हैं? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश एंड एम्फीबियन। ये हो गए वर्टिब्रेट्स के नेक्स्ट ग्रुप। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। कौन कौन से हैं? एंथ्रोपॉड्स, वर्म्स, मोलस्क्स, स्पंज, नाइडेरियन विद एन सी दरमियान में आता है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या हैं? नाइडेरियन एंड काइनोडर्म्स। ये जो हैं, जो 6 क्लासेस हैं, दे आर द क्लासेस ऑफ इनवर्टिब्रेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, अब ये है हमारे पास है ये फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसका है? द एनिमल किंगडम। जो जितनी भी एनिमल किंगडम हैं उनका एक अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं तो एनिमल किंगडम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दे आर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। एंड नेक्स्ट, वर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एंड इनवर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू एंथ्रोपॉड्स, काइनोडर्म्स, नाइडेरियंस, स्पंज एंड मोलस्क्स एंड वॉर्म। ठीक है, ये हो गया इनका, हमने बना लिया पूरा फ्लो चार्ट। अब इनको डिवीजन करते कैसे हैं? इन डिवाइडिंग एनिमल इनटू क्लासेस, साइंटिस्ट लुक एट मैनी फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग, क्यों कौन कौन से फिजिकल फीचर्स को देखते हैं? वेदर दे आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इर्द गिर्द गर्मी हो सर्दी हो, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका अगर बाहर का सर्दी होगी तो उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर बाहर गर्मी होगी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे फ़िश है। हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग, उनके बच्चे उनके कैसे पैदा होते हैं? आइदर दे ले एग्स, ठीक है, या फिर वो अंडे देते हैं या वो बच्चे देते हैं। सेकंड ये चीज़ देखी जाती है। वेदर दे लिव ऑन लैंड और इन वाटर, या फिर वो ज़मीन पे रहते हैं या आर दे लिव इन वाटर। वेदर दे हैव फैदर्स, फर, हेयर और स्केल्स, उनकी बॉडी के ऊपर क्या है? फर है, कोई खाल होती है, या हेयर होते हैं, या स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं। ये चीज़ें वो देखते हैं व्हेन दे आर क्लासिफाइंग द एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
सारी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। सेल जिस तरह एक दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह एनिमल की बॉडी जो है वो, या प्लांट की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स होल्ड ऑल द requirements and equipments and informations necessary to keep an organism alive। सेल के अंदर सारा इक्विपमेंट होता है, सारा सामान होता है और सारी इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो दैट आर नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट फंक्शन। हर तरह के सेल्स जो हैं डिफरेंट सेल्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट उनके फंक्शन होते हैं। देयर आर नर्व सेल्स इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन, हमारे ब्रेन में, जैसे हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं, दैट रिसीव मैसेज एंड अदर दैट सेंड मैसेज। जिस तरह हमारे ब्रेन में कौन से सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से या फिर दोबारा मैसेज भिजवाते हैं। देयर आर ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। इसी तरह ब्लड सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। एंड अदर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अगेंस्ट डिजीज़। और कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। एनिमल सेल लुक्स लाइक दिस। ये देखें हमारे पास ये एनिमल सेल है, ठीक है। एक एनिमल सेल तकरीबन इस तरह नज़र आता है। सबसे पहले है इसकी ये आउटर कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है इसकी आउटर कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपको इसका जो इसके मेन पार्ट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड जो अंदर बड़ा सा आपको गोल सर्कल येलो पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज़ ये छोटे छोटे जो आपको पिंक से कलर के छोटी छोटी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ जो बाकी जो जितना भी फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है पानी की तरह का, जेली की तरह का, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये इसके मेन पार्ट्स हो गए जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल आर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस सबसे पहले अब हम इनको बारी बारी इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। द न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ये है क्या है, सेल का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल की ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन को भी ये इस तरह न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, जो फ्लूइड्स आपको पूरे सेल में नज़र आ रहा है। साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल अराउंड द सेल एंड आल्सो डिसॉल्व्स वेस्ट। साइटोप्लाज्म सारी चीज़ों को ऐसे जैसे रखता है एक जगह से, इसकी वजह से एक चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट होता है वो भी अपने अंदर ये डिज़ोल्व कर लेता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर सेल से निकाल देता है। वैक्यूल इज़ अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिक्विड और फूड। वैक्यूल एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फूड होती है, ठीक है। The cell membrane acts as a barrier to the world around the cell. सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है कि कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देती है जो ज़रूरत होती हैं और कुछ चीज़ों को रोक लेती है जो सेल से बाहर नहीं जाने देती और ना अंदर आने देती है, ठीक है। द स्मॉलर पोर्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड द स्मॉलर पार्ट्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ये सारे जो स्मॉलर पार्ट्स हैं, जैसे ये छोटे छोटे हिस्से जैसे न्यूक्लियस है ये या वैक्यूल है, ये सारा इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये हो गया एनिमल सेल और इसके डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। नाउ लुक ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट। सबसे पहले क्या है, मैमल्स। मैमल्स क्या हैं, वर्टिब्रेट के हमने डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है कि इसके डिफरेंट 5 ग्रुप्स होते हैं। मैमल्स, यू आर अ मैमल, हम लोग मैमल हैं, ठीक है।
सो इज़ द एलिफेंट, एलिफेंट भी है. सो इज़ अ माउस, माउस भी एक मैमल है. ठीक है. सो इज़ अ वेल, वेल भी एक मैमल है. ठीक है. बट वट डू दीज फोर हैव इन कॉमन? इन सब में, चारों में, हम इंसानों में, एलिफेंट में, माउस में या वेल में क्या चीज़ें कॉमन हैं? दैट हैज़ मेड साइंटिस्ट क्लासीफाई दैम ऑल एज मैमल्स. क्योंकि एनिमल्स, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने हम सबको मैमल कह दिया है, तो उनमें हम सब में क्या चीज़ें कॉमन हैं? मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन करेक्टरिस्टिक. 3 चीज़ें सारे मैमल्स में कॉमन होती हैं. Number 1, they are warm-blooded. The females are able to feed their young with milk from their mammary glands. इनकी फीमेल जो होते हैं वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं. थर्ड, दे हैव हेयर और फर. सबके बॉडी के आपको ऊपर नज़र आ रहा है, या खाल होगी या फिर बाल होंगे. हमारी बॉडी में भी जैसे खाल होती है या फिर बाल होते हैं. ठीक है. बीइंग वार्म ब्लडेड, अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं. Being warm-blooded is an advantage because it means mammals are able to be active in any temperature. क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, इसी वजह से मैमल्स जो हैं वो हर टेम्परेचर में काम कर सकते हैं. गर्मी में भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं. Having hair or fur not only provides an animal with warmth, the color of the hair or fur can help camouflage a mammal so that it can hide from predators. ठीक है. एक तो ये है कि इसके हमारी बॉडी के ऊपर जो फ़र होती है, या मैमल्स के ऊपर जो फ़र होती है या हेयर होते हैं, वो हमें गर्मी पहुंचाते हैं सर्दी में. ठीक है. और दूसरा ये जो हमारे जो फ़र का जो कलर होता है मुख्तलिफ एनिमल्स का या हेयर का, वो इनको कैमोफ्लेज करता है. कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि उनकी हिफाजत करता है. जैसे गंदम में अगर कोई हिरन बैठा होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि गंदम का भी कलर वही होता है. गंदम के खेत में अगर बैठा होगा तो गंदम में हिरन का भी बॉडी का कलर वही होगा जो हमारे जो खेत का गंदम का होगा, गंदम के पौधों का होगा, जिसकी वजह से वो कैमोफ्लेज हो जाएगा और वो प्रीडेटर जो भी शिकार करने वाले हैं उनको नज़र नहीं आएगा. ठीक है. ये 2 फ़ायदे हो गए. उसके बाद क्या है? उसके बाद है मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. मैमल्स जो हैं वो नेक्स्ट आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. प्लेसेंटल मैमल, मार्सुपियल्स एंड मोनोस्ट्रीम. ठीक है. सबसे पहले हैं प्लेसेंटल मैमल्स. प्लेसेंटल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग हु आर well developed when they are born. Humans, whale, dogs and rats are all placental mammals. Placental mammals वो होते हैं जो अपने जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो पूरी डिवेलप होते हैं. उनको माँ की सिवाय मतलब उनकी खुराक के और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. उसके बाद हैं जी marsupials. Marsupials give birth to young that are only partly developed. मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं होते, मुकम्मल एनिमल नहीं होते. द यंग क्रॉल इनटू मदर्स पाउच वेयर दे आर फेड अंटिल दे हैव डेवलप्ड एनफ टू इमर्ज इनटू द वर्ल्ड. जैसे ही वो पैदा होते हैं तो वो माँ की जिस्म के अंदर बनी हुई एक पाउच में, एक थैली में चले जाते हैं, जैसे कैंगरूज होते हैं. ठीक है. उनके बच्चे उनकी पाउच, मदर के पाउच के अंदर रहते हैं उस वक्त तक जब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाते कि पूरी दुनिया में बाहर आ जाते हैं. ठीक है. कैंगरूज हैं, कोहालाज हैं, opossums हैं. ये सारे क्या हैं? ये कोहालाज हैं. ठीक है. कैंगरूज हैं, opossums हैं. ये जो हैं सारे मर्सुपियल्स हैं. मर्सुपियल्स में कि ये अपनी मदर के पाउच के अंदर रहते हैं जब तक ये फुली डेवलप नहीं हो जाते. थर्ड इसका कौन सा ग्रुप है? मोनोस्ट्रीम. मोनोस्ट्रीम्स ले एग्स व्हेन द यंग हैच आफ्टर अ फ्यू डेज. जैसे ही एक बच्चा जो है वो अंडे से बाहर आता है तो क्या होता है? दे लिव इन देयर मदर्स पाउच. ये भी अपनी मदर की पाउच के अंदर रहते हैं, थैली के अंदर रहते हैं. लाइक मार्सुपियल्स, द ओनली मोनोस्ट्रीम्स आर द ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस एंड द काइंडा विच लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी में ये रहते हैं. ये सिर्फ एक ही तरह के हैं मार्सुपियल्स. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास वो नेक्स्ट हैं हमारे रेप्टाइल्स. ग्रुप हमारे पास कौन सा है?
रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और फिश। बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं रेप्टाइल्स। मैमल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमने साथ में इन दोनों का डिफरेंस भी देखना है। रेप्टाइल्स हैव सेवरल कॉमन करेक्टरिस्टिक, क्या क्या कॉमन खसूसियात होती हैं दोनों में, सब रेप्टाइल्स में? दे आर कोल्ड ब्लडेड। मैमल क्या थे? वार्म ब्लडेड। रेप्टाइल्स क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड, मीन्स कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। दे ले एग्स विद लेदरी वाटर प्रूफ शेल्स। क्या करते हैं कि मैमल्स जो हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस, छोटे बच्चे पैदा करते हैं। और रेप्टाइल्स जो हैं दे ले एग्स विद लेदरी प्रूफ शेल्स, वाटर प्रूफ, वाटर उनके अंदर नहीं जा सकता, वाटर प्रूफ शेल्स जो हैं शेल कवरिंग के साथ वो अंडे दे रहे हैं। दे हैव 4 legs एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स। इन सब की 4 legs होती हैं, 4 legs पे चलते हैं एक्सेप्ट फॉर स्नेक, स्नेक की सिर्फ नहीं होती। उसके बाद मैमल्स का हमने पढ़ा है कि दे हैव हेयर और फर। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है? दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर। इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, छिलके से होते हैं, जैसे स्नेक के ऊपर होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो तो हम मैमल्स की तरह भी ये क्या यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए? लंग्स को यूज़ करते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स। इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, ईयर बाहर निकले हुए कान होते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स, स्नेक्स के नहीं होते। ठीक है। क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, टार्टॉइस हैं एंड टर्टल्स हैं। ये सारी हमारे पास रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा, हमने 2 ग्रुप्स जो हैं वो मैमल्स और रेप्टाइल पढ़ लिए हैं वर्टिब्रेट के। आगे हमारे पास है क्वेश्चन। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. First is, why do scientists put organism into different classes? Most animals in the world are grouped with other animals that share common features. This is done to make it easier to talk about them and to study them. हम इनको different scientists जो हैं वो different groups में रख लेते हैं ताकि उनको study करना, उनको उनके बारे में बात करना easy हो जाए. What is an animal cell? What does it do? Name the main parts of the cell. ठीक है. All animals are made up of cells. Cell holds all of the things and information necessary to keep an animal alive. Each type of cells perform a different function. The main parts of cells are nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole. ठीक है. ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया. ड्रॉ एन एनिमल सेल हेयर. ये आप लोगों ने खुद से यहाँ पे एनिमल सेल जो है वो ड्रॉ करना है. अपनी नोटबुक के वाइट पेज पे एनिमल सेल ड्रॉ करना है. उसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम भी लिखने हैं. राइट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं. मैमल्स दे आर वार्म ब्लडेड, रेप्टाइल्स दे आर कोल्ड ब्लडेड. नेक्स्ट इज 3 आपने लिखने हैं. द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क. ठीक है. एंड दे हैव हेयर और फर on their body. ठीक है. But reptiles they lay eggs, they have scales instead of hair or fur. ये 3 main differences. Okay, you have to write these 3 questions on your copy and you have to learn them. Till next lecture, Allah Hafiz.